हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण का आज का टॉपिक है हमारा अलंकार, जिसको हम देखेंगे। बट उससे पहले आप लोग से बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो अलंकार टॉपिक है ये क्लास 6 से 12 तक और आगे कंपटीशन लेवल की के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल सलमान ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लास्ट तक देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम प्लस कार, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अगर ऑब्जेक्टिव में या वन नंबर में पूछ लिया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आभूषण बोलेंगे या सजावट बोलेंगे। ठीक है, जिसको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा और काव्य को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, जैसे काव्य होता है जो हिंदी में काव्य होता है जिसको हम लयबद्ध तरीके से गाकर पढ़ते हैं, उसमें अलंकार का यूज़ होता है। ठीक, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा की बात करें तो बोल सकते हैं जिस साधन से भाषा या काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको सही पड़े। अलंकार के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य भामह जी अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अलंकार के जनक आचार्य भामह जी को माना जाता है। अब बात करते हैं अलंकार के प्रकार की। तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना मुख्यतः दो प्रकार का ही है। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। तीसरा केवल जानने के लिए अपने दिमाग में रखिए, तीसरा उभय अलंकार होता है। लेकिन हम लोग को सिर्फ दो शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ना है। शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ शब्दालंकार होता है। नाम से भी क्लियर है, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार यानी जहाँ पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ पर भी अर्थालंकार है, तो अर्थ अलंकार अर्थात अर्थ के माध्यम से या भाव के माध्यम से जहाँ काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार मुख्य रूप से ये तीन आते हैं। ठीक, वैसे वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आते हैं, बट सिलेबस की दृष्टि से ये तीन ही पढ़ने हैं। इधर बात करें अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें भी हमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार मुख्य रूप से पढ़ने हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार की बात करें तो शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाला पहला अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर से ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है रघुपति राघव राजा राम। इसमें देख रहे हो आप कि स्टार्टिंग में र वर्ड, यहाँ राघव में रा और राजा में रा और राम में रा, इसमें र वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में इसको स्पष्टीकरण करने के लिए भी आता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और स्पष्टीकरण भी करिए। तो आप ऐसे ही स्पष्टीकरण करोगे कि रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सेम वैसे ही तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें देखिए त, यहाँ पर त और त की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरे वाले एग्जाम्पल में है चंचल चितवन चुराए चैन, इसमें भी च वर्ड की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक, आई होप पहला आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। सेकेंड देखते हैं यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं या एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ यमक अलंकार
होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, इसके आगे का या खाए बौराए, जगवा पाए बौराए। बट एक ही लाइन से इस एग्जाम्पल का अर्थ यमक अलंकार क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरी लाइन नहीं लिखी है। यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया हुआ है, शब्द एक ही है, आया 2 बार है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसमें पहले कनक का अर्थ होगा धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होगा सोना। पहले कनक का अर्थ होगा धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होगा सोना। तो एक शब्द, एक ही शब्द, सेम शब्द है, 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तो जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हों या अलग अलग अर्थ हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नीचे वाले एग्जाम्पल में लिखा है 3 बेर खाती, वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर देखिए 3 बेर और यहाँ पर भी 3 बेर, यानी 2 बार आया हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। ये 3 बेर का मतलब है कि 3 टाइम्स, मतलब एक पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। और यहाँ पर 3 बेर का मतलब है कि बेर जो फल होता है, जो खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बेर का मतलब 3 टाइम्स, 3 बार, और यहाँ 3 बेर का मतलब 3 वो बैर नाम का एक फल, ठीक है। तो जो जहाँ पर भी एक शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द आया हुआ है और अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला लिखा है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर भी घटा और घटा 2 बार आया हुआ है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। यहाँ पर काली घटा का मतलब काले बादल से है और यहाँ घमंड घटा का मतलब घमंड कम होना, यानी उसका जो घमंड है या बादल छट गए हैं, शांत हो गया है आसमान। यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ सजना है मुझे, सजना के लिए। यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आया हुआ है। पहले सजना का अर्थ होता है कि तैयार होना, तैयार होना, सजना, ठीक है। और दूसरे सजना का मतलब होता है कि किसी दोस्त के लिए। नदी किनारे किनारा मिला, यानी नदी किनारे किनारा मिला। यहाँ पर भी किनारे किनारा 2 शब्द सेम शब्द आया हुआ, लेकिन यहाँ किनारे का मतलब है कि नदी का किनारा और यहाँ किनारे किनारा का मतलब है कि सहारा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यमक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुप्रास यमक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। तो शब्दालंकार का जो तीसरा टाइप है श्लेष अलंकार, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अनेक अर्थ होते हैं या भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अन्य या भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे नवजीवन दो घनश्याम हमें, ये घनश्याम शब्द एक ही बार आया हुआ है, लेकिन इस घनश्याम के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। एक घनश्याम का मतलब काला बादल होता है और एक घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण जी को भी कहते हैं, ठीक। अब अर्थालंकार का जो के अंतर्गत जो आता है पहला उपमा अलंकार, उसको देखते हैं। उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाएगी तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान से तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी मुख की तुलना चांद से की जा रही है, यानी पहली वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब आप ऐसे ही सोचो कि मुख की तुलना चांद से की जा रही है, इसका मतलब चांद कोई परफेक्ट चीज़ होगी, ठीक है। दूसरी वह श्रेष्ठ चीज़ होगी, इसीलिए इसकी तुलना श्रेष्ठ चीज़ से की जा रही है। तो जो दूसरी चीज़ है, जो श्रेष्ठ चीज़ होगा, उसको उपमान कहेंगे और जो पहली वस्तु होगी उसको उपमेय कहेंगे। तो उपमेय में उपमान से तुलना की जाती है, यानी पहली वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाएगी और जो दूसरा वस्तु होगा वो श्रेष्ठ होगा, तो वहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। इसमें भी देखिए मुख चंद्र सा सुंदर, पहली वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा लिखा हुआ हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि के जो पद हैं, पैर हैं, वो कैसे हैं, कमल के समान कोमल, यानी पहली वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और इसके एग्जाम्पल में, उपमा अलंकार के एग्जाम्पल में आपको सामान्यतः सा, से, सी, सम, समान, सरीस जैसे इत्यादि शब्द देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में सामान्यतः आपको योजक चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि भेद रहित आरोप क्या होता है, तो इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख चंद्र है, मुख जो है वो चंद्र है। अब इसमें कोई कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुख चंद्र है, इसके कहने का मतलब कि जो चेहरा है वो चांद है, ठीक है।
तो इसी को कहते हैं भेद रहित आरोप, और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो हम ये क्लियर करेंगे कि ये रूपक अलंकार है। दूसरा लिखा हुआ है चरण कमल बंदव हरिराई, यानी जो चरण है वो कमल, हरि के जो यानी प्रभु के जो चरण है वो कमल हैं। तो अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा श्रेष्ठ वस्तु है, कौन सा श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, संभावना या कल्पना की जाती है, जैसे मानो, जानो, माने हूँ, जाने हूँ, जनु जानो, मनु मानो, ये सब शब्द इसके एग्जाम्पल में आता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर नीचे मैंने लिखा भी है कि इसमें मनु, जनु, मानो, जानो जैसे शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, उसका मुख मानो चंद्र है, तो इसमें देखो मानो शब्द आया हुआ है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल है मनो नील मणिशैल पर आतपु प्रियो प्रभात, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार देखते हैं, तो मानवीकरण अलंकार में जो काम मानव का होता है या इंसान का होता है वो किसी दूसरी निर्जीव वस्तु को दिखाया जाता है, बताया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फिर से बता रहा हूँ कि जो काम इंसानों का या मानव का होता है वो किसी निर्जीव चीज़ को करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल में फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, अब हंसने और मुस्कुराने का काम इंसान का या मानव का होता है, लेकिन यहाँ किसको दिखाया गया, फूल को। तो फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि ये काम इंसानों का है, मानव का है, और यहाँ फूल को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, यानी बनने ठनने संवरने यानी तैयार होने का जो काम है वो मानव का या इंसान का है, लेकिन यहाँ मेघ यानी बादल को दिखा रहा है कि बादल जो है वो बड़े बन ठन संवर के आए हैं। तो ये मानवीकरण अलंकार है। उम्मीद करते हैं आपको ये अलंकार टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।